हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं सभी मॉडल्स का, जिसे आप एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए सीखेंगे। आज पूरी क्लास में, आज की क्लास में मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं और बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप सारे मॉडल्स जो होते हैं ना ग्रामर में, उसको आप पैसिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे मॉडल्स के लिए एक्टिव जो वीडियोस हैं, उसको रूल्स हैं, उसको मैंने पहले अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। लेकिन आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मॉडल्स को पैसिव में किस तरह आप बदलेंगे, और पूरे मॉडल्स को पैसिव में बदलने के लिए बस आज की क्लास जो है बहुत काफ़ी है। इतना से आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह पैसिव में चेंज किया जाता है। और इसीलिए आपको मेरे तरफ से अपील होगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मॉडल्स जो जितने भी हैं उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का, उसका क्रम होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको एक्टिव वॉइस का ऑर्डर होता है, स्ट्रक्चर होता है ना। इस क्रम से आप मॉडल्स को बैठाएंगे तो सुटेबल एक्टिव वॉइस बन जाता है सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल जैसे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब रखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद सभी मॉडल्स के साथ एक्टिव वॉइस में वर्ब के पहले रूप का आता है, प्रयोग होता है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, ये आपका रहा एक्टिव वॉइस के लिए ना, मॉडल्स के लिए एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपके सामने मौजूद है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इसी का पैसिव वॉइस में देंगे तो करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए पैसिव वॉइस में क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, आप यहाँ पे शुरू पे ले आइए। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जो मॉडल है ना, वो मॉडल देना है। ठीक है, जो मॉडल कैन, कुड, शुड, मे, माइट हो ना, वो आप यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं V1 एक्टिव वॉइस में, आपको V1 ना प्रयोग करके उसके पहले B का प्रयोग करना है। ठीक है, और V1 की जगह पे आपको V3 का प्रयोग करना है, क्योंकि मैंने पहले भी जो पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया, मैंने उसमें बताया है कि कोई भी टेंस हो या मॉडल्स हो, ठीक है, इसके कोई पार्ट का भी आप पैसिव वॉइस बनाए तो उसमें वर्ब के थर्ड पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बाई और प्लस में सब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मॉडल्स के लिए जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसको और अच्छी तरह से समझ लें कि जब इस तरह होता है तो क्रम क्या होता है। जैसे हम मान ले एक सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, कि मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, मॉडल है, डू क्या है, करना, V1 है, और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह हम इसका चेंज करें पैसिव वॉइस में, तब फ्रेंड्स क्या होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना और ये जो सब्जेक्ट है, तो क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस में शुरू ऑब्जेक्ट कर देना है ना। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, दिस वर्क, ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या रखना है, मॉडल रखना है। तो इसमें क्या है, इसका कैन है, कैन आपको मॉडल रखा गया यहाँ पे। मॉडल के बाद क्या देना है, यहाँ पे देखिए बी देना है ना, पैसिव वॉइस के लिए बी, और वर्ब का तीसरा रूप यानी जो डू है, इसको क्या करेंगे, डन। और इसके बाद बाय, सब्जेक्ट है चूंकि यहाँ पे आई ना, इसलिए यहाँ पे बाय लगा करके सब्जेक्ट लगाएंगे, बाय मी। चूंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में ही आ जाता है। ठीक है, तब फिर फ्रेंड्स इसका हिंदी हुआ कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। और इसका फ्रेंड्स क्या हुआ, मैं इस काम को मेरे द्वारा किया जा सकता
है, मेरे द्वारा इस काम को किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे कि जो आप जानते हैं मॉडल्स का जो पहचान, जैसे मान लीजिए कि कैन की हम बात करें तो कैन का पहचान क्या होता है हिंदी सेंटेंस में, क्रिया प्लस सकता है, सकती हैं, सकते हैं, etc। शुड की बात करें तो शुड का क्या होता है हिंदी पहचान, तो क्रिया प्लस ना चाहिए, जैसे जाना चाहिए, आना चाहिए, उसे यहाँ रहना चाहिए, अंग्रेजी सीखना चाहिए, इस तरह चाहिए होता है ना। तो जो आप एक्टिव वॉइस का पहचान जानते हैं उसी में अगर आजा, ईजा, एजा सुटेबली जोड़ दिया जाए फ्रेंड्स तो ये आपको पैसिव वॉइस का पहचान हो जाता है। यानी कि अलग अलग जो मॉडल्स का अलग अलग पहचान आप जानते हैं उनमें बस गोल्डन वर्ड जोड़िए, आजा, ईजा, एजा, तो पहचान हो जाएगा आपको पैसिव वॉइस के लिए। इससे आप आसानी से पहचान सकेंगे कि आपको पैसिव वॉइस है, और आपके लास्ट पहचान से पकड़ लेंगे कि किस मॉडल से बनने वाला है, शुड, मस्ट, मे, माइट, कुड, ये सब। तो फ्रेंड्स इस तरह आप आसानी से पकड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसे इस काम को करना चाहिए, उसे इस काम को करना चाहिए, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ही शुड डू दिस वर्क ना, ही शुड डू दिस वर्क। इसी को अगर हम फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में बनाए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तब फिर फ्रेंड्स इसके लिए आ जाएगा दिस वर्क शुड, और शुड के बाद क्या लगाना है, तो मॉडल के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, शुड बी डन बाई, यहाँ पे सब्जेक्ट जो ही है यहाँ पे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, हिम कर देंगे ना, इस तरह फ्रेंड्स होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को यहाँ तक समझ गए होंगे। सबसे पहला जो अब तक के तथ्य बताए मैंने उसमें दो तथ्य याद रख लीजिए कि पहला जो एक्टिव वॉइस का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, मॉडल, V1, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी मॉडल सेट कर सकते हैं, आपको रेडी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल, और कोई भी मॉडल के बाद बी आता है, ठीक है। अब बी के बाद वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करना है, बाई, सब्जेक्ट हो तो बाई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अब अलग अलग हम बात करें तो आपको एग्जाम्पल में हम इधर समझाते हैं, लेकिन इससे पहले एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जगह खाली है, इसको फिलअप करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एक कहें वी मस्ट लर्न इंग्लिश, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, क्या फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है। इसी को पैसिव वॉइस में करना होगा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, सब्जेक्ट यहाँ है ना, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो क्या करेंगे, इंग्लिश, यहाँ देखिए मॉडल क्या है, मस्ट, तो मस्ट रख देंगे, मस्ट बी रखना है। मॉडल्स के पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद बी रखाता है, ठीक है। लर्न को क्या होता है, लरंट होता है, लरंट किसके द्वारा, बाई, वी का अस लगाएंगे, मतलब कि इंग्लिश हम लोगों के द्वारा अवश्य सीखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल और लेते हैं आपको अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें वह इस पत्र को पढ़ सकता है। फ्रेंड्स क्या है, वह इस पत्र को पढ़ सकता है ना, वह इस पत्र को पढ़ सकता है। तो इसका फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस है, ठीक है, जिसमें क्या बनाएंगे, ही कैन रीड दिस लेटर, ही कैन रीड दिस लेटर, वह इस पत्र को पढ़ सकता है। ये एक्टिव वॉइस है, आप आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसी का हम पैसिव वॉइस की बात करें तब देखिए क्या होता है, ये पैसिव वॉइस करते हैं, ये हम एक्टिव वॉइस की बात किए, ये हम पैसिव वॉइस की बात करें, इसी का बना देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसको पैसिव वॉइस में हिंदी ऐसे बनेगा, इस पत्र को उसके द्वारा पढ़ा जा सकता है, उसके द्वारा पढ़ा जा सकता है, ठीक है, उसके द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऐप देखिए यहाँ पे दिस जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लाएंगे, दिस लेटर कैन बी, मॉडल के साथ बी लगता है, कैन बी रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड बाई हिम,
हिम, उसके द्वारा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए, अब इसको और मोटा मोटी समझने की कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर होता है कैन के लिए सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको कैन जो मॉडल होता है उसके लिए स्ट्रक्चर हुआ। और इसका आईडी क्या होता है फ्रेंड्स? आईडी होता है क्रिया प्लस सकता है, शक्ति है, सकते हैं। ठीक है, तो सकता है, सकती है, सकते हैं होता है फ्रेंड्स आईडी। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट कैन V1 ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है फ्रेंड्स। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बनाए तब क्या बनेगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस सॉरी यहां पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये रहा आपको पैसिव वॉइस का। ठीक है, और जिसमें इसका आईडी क्या बनेगा? तो सिंपल सा बात है, आपको पैसिव के कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जो पैसिव वॉइस का पहचान होता है उसी के एक्टिव वॉइस का जो पहचान हो उसमें आजा, ईजा और एजा की मात्रा लगा हुआ होता है, तो फिर वो पैसिव वॉइस का पहचान हो जाता है। यानी कि आप जो एक्टिव वॉइस यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें आजा, ईजा, एजा सुटेबली जोड़ दे तो आपको पैसिव वॉइस का पहचान जो है ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्रिया प्लस आ जा सकता है। ठीक है, आ जा सकता है, आजा जुटा ना, सकता है यहाँ पे देखिए है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या जुट गया? आ जा, पैसिव के लिए। ठीक है, इसमें ई जा सकती है, ई जा सकती है, देखिए ई जा जुट गया ना, ए जा सकते हैं। ठीक है, ए जा सकते हैं, ए जा जुट गया ना, और बाकी सकते हैं, सकती हैं, ये देखिए पहचान है। तो फ्रेंड्स इस तरह होता है, यानी आप समझ गए होंगे कि जो जिस मॉडल का जो एक्टिव वॉइस में पहचान होता है उसके पहचान में आजा, ईजा, एजा जो तीन मात्रा है ये अगर जोड़ दें तो उसका पैसिव वॉइस का पहचान बन जाता है। और आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना है किसी मॉडल्स का, तो सिंपल है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद मॉडल लगाइए, जो मॉडल का बनाना है उसको, और उसके तुरंत बाद बी लगाइए। ठीक है, सभी मॉडल्स के साथ लागू होता है कि मॉडल के बाद तुरंत बी लगाइए, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग कीजिए, बाई लगा दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, आपका उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। जैसे हम और देखते हैं, मान लीजिए कि आपको शुड का बनाना है, तो शुड का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? तो सब्जेक्ट शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है फ्रेंड्स। ये आपको एक्टिव वॉइस का हो गया ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसका जो पहचान होता है फ्रेंड्स क्या होता है? क्रिया प्लस ना चाहिए, क्रिया प्लस ना चाहिए होता है। जैसे तुम्हें इस काम को करना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, उसे अंग्रेजी में बात करना चाहिए, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो इस तरह चाहिए जो होता है वो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो रहा एक्टिव वॉइस का। लेकिन इसी का अगर पैसिव वॉइस, क्योंकि ये शुड क्या मॉडल है, कैन क्या है मॉडल है, और इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाना है फ्रेंड्स तो सिंपल तरीका है, आपको जो मैंने बताया। सबसे पहले क्या रखना है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट रहना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? शुड, और शुड के बाद क्या रखना है? मॉडल के साथ सभी के साथ बी रखना है फ्रेंड्स। मैं इस बात को बार बार बता रहा हूं, आपको इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल जो है उसके बाद तुरंत बाद बी रखिए, और इसके बाद वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कीजिए, पास्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, और इसके बाद आप बाई लगा करके सब्जेक्ट लगा दीजिए। ये देखिए आपको शुड जो मॉडल है उसका पैसिव वॉइस तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका पहचान क्या हो जाएगा? आईडी क्या हो जाएगा हिंदी के लिए? हो जाएगा क्रिया प्लस। ठीक है, अब पहचान को आसानी से बना सकते हैं। क्या? जो एक्टिव वॉइस का पहचान है उसमें आजा, ईजा, एजा वाला पहचान जोड़ देना है। ठीक है, जैसे आ जाना चाहिए, क्या फ्रेंड्स? आ जाना चाहिए। ठीक है, ईजा और एजा इसमें ज़्यादा सुटेबल नहीं आ रहा है, केवल मात्र आ जाना चाहिए। जैसे मुझे इस काम को करना चाहिए, इस काम को मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा बोली जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरे मॉडल्स को इस नियम से आप उसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, समझ में बात नहीं आई हो तो मैं पुनः बताने की कोशिश करूँगा। चलिए एक बार रिव्यू दे देते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स ये है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है मॉडल्स के लिए वो होता है सब्जेक्ट, मॉडल, इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, यानी कि सभी मॉडल्स के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है, केवल आउट टू को छोड़ करके। ठीक है,
और फ्रेंड्स इसमें जो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, लास्ट में जो रहता है उसको शुरू में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अनुसार मॉडल यहाँ पे है, आपको मॉडल रखेंगे, इसके बाद मॉडल के पास तुरंत बी ले आइए, ठीक है। और बी के बाद आपको V3 और बाई सब्जेक्ट का, इसे नेगेटिव अगर बनाना हो ना तो मॉडल के बाद नोट लगाइए, इसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव बनाना हो तो, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो केवल मॉडल को बाहर ले आइए, ठीक है। ऐसा करेंगे, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, तो फ्रेंड्स उसका क्या होगा हिंदी में पैसिव, कि इस काम को मेरे द्वारा किया जा सकता है, यानी कि दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। ये देखिए आपको पैसिव इसी का बन गया। इसका दूसरा का है ही शुड डू दिस वर्क, उसे इस काम को करना चाहिए, यानी कि इस काम को उसके द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम, उसके द्वारा। वी मस्ट लर्न इंग्लिश, हमें अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए, यानी कि हमारे द्वारा अंग्रेजी अवश्य सीखी जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाय अस फ्रेंड्स, इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने दिया है हिंदी के साथ, वह इस पत्र को पढ़ सकता है, वह इस पत्र को पढ़ सकता है, तो फ्रेंड्स ही कैन रीड दिस लेटर, ओके। अब देखिए इसका पैसिव क्या बना कि इस पत्र को उसके द्वारा पढ़ा जा सकता है, तो दिस लेटर कैन बी, देखिए दिस लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, कैन बी, कैन के साथ बी लगाना है, यानी कि मॉडल के साथ बी लगाना है, वर्ब 3 बाई और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यानी कि दिस लेटर कैन बी रीड बाय हिम। अब यहाँ देखिए कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से डायरेक्टली समझाया गया है कि एक्टिव और पैसिव मॉडल को बैठा करके बताया गया, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि कैन का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैन V1 ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ भी स्पष्ट कर दिया है कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल बैठाना है, ठीक है। कैन आया ना, एक्टिव वॉइस के लिए है आपको, तो इसका पहचान जो होता है क्रिया प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस को क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कैन, कैन के बाद बी लगाना है, यानी कि मॉडल के बाद बी लगाना है, V3 बाई सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का हो गया। और इसका तब पहचान क्या होता है, यानी कि मैंने बार बार कर रहा हूँ कि जो एक्टिव वॉइस का पहचान होता है ना, उसी में आजा, ईजा, एजा जोड़ दीजिए तो पहचान पैसिव वॉइस का बन जाता है। चूंकि पैसिव वॉइस का पहचान जो है बनाना बहुत सरल है, ठीक है। क्रिया प्लस आ जा सकता है, देखिए सकता है, इसमें क्या जुड़ गया, आ जा सकती है, ई जा सकती है, सकते हैं, ए जा सकते हैं, तो ये जो एक्टिव वॉइस वाला पहचान है उसी में देखिए आ जा, ई जा जुड़ा हुआ है, बन गया पैसिव वॉइस का पहचान। और ऐसा पहचान रहे तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि वो पैसिव वॉइस है, और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है तो एक्टिव वॉइस है। आप उसे स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है एक्टिव पैसिव का, इससे आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए शुड के लिए भी मैंने एक बना दिया है, सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस क्रिया प्लस ना चाहिए, इसका पहचान होता है। और इसका पैसिव बेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट शुड बी V3 बाई सब्जेक्ट ना, पैसिव में V3 तो यूज होता ही है। और इसका जो पहचान है क्रिया प्लस आ जाना चाहिए, जैसे तुम्हारे द्वारा इस काम को किया जाना चाहिए ना, आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए, हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जानी चाहिए ना, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय अस, ठीक है, इस तरह। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, जिससे आप पूरी मॉडल्स को इसी रूल से आप हल कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो भी एक लाइक आप दे दीजिए, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ते रहे, मैं आपको इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराते रहूं।